जो योगी पुरुष होते हैं, क्यों, किसके लिए? हमें खाना मिल रहा है, हमें कपड़े मिल रहे हैं, हमें कोई खाने की कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं, मैं कपड़े पहने बैठा हूँ, तो पैसे को जोड़ के क्या करूँगा? पर्याप्त है, ईश्वर प्रसन्न है, मेरा चल रहा है। किस बात का पैसा? हाँ, जितना मैं समाज का सहयोग कर सकता हूँ, अपनी योग्यता कर रहा हूँ और करने की इच्छा रखे हूँ। रंजय जी, आपकी खांसी मुझे झेलनी पड़ी और कपूरथला में वही खांसी आ रही थी। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, बल्कि साधकों को ये समझा रहा हूँ कि साधकों, जो भी मार्गदर्शक, मैं नहीं, कोई भी मार्गदर्शक जब ऐसा करता है उसे सहन करना होता है। अगर नहीं करेगा तो सोच लो, जो चीज़ उसे 10 साल बाद मिलनी है, 20 साल बाद मिलनी है, 20 जन्म बाद मिलनी है, और वो अभी उपलब्ध करा रहा है, अर्थात जो 20 साल बाद या 20 जन्म बाद कोई भी है, तो वो समय को वर्तमान में उपस्थित करा रहा है। अब सोचो, प्रकृति की जो व्यवस्था है, कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि 20 साल में जो कर्म करना है, 2-4 जन्मों में जो कर्म करना है, वो कहाँ चला गया? या तो जल के खाक हो गया या निकाल दिया कहीं भी। उससे एक व्यक्ति से ढेरों लोग जुड़े होते, सारी प्रकृति की व्यवस्था में दखलंदाजी होती है। ऐसा विधि के विधान में दखलंदाजी करना एक गलत बात है। एक बार मुझे कुछ समय पहले, मैं सच बोलता हूँ, मैं अपनी भी बुराई किए देता हूँ, मुझे अपराधी घोषित किया गया। अब आप कहेंगे, योगी जी क्या अपराध किया था? अपराध यही किया था, साधकों को मैं साधना नहीं करने देता हूँ जो उन्हें करना चाहिए, बड़ी जल्दी धक्का मार के आगे कर देता हूँ, कर्मों के इधर उधर कर देता हूँ। बस आपने देखा होगा कि कितने साधक सामने खड़े हुए हैं कुछ ही दिन में, ज़्यादा दिन नहीं हुए इनके। तो इसलिए कहा गया, योगी तुम अपराधियों की तरह हो। जब की तरह का मतलब अपराधी, तो मुझे इसका कुछ नहीं, खूब बोलो अपराधी। मुझे मज़ा आता है कि मैं साधकों का जब आगे साधना सिखाता हूँ, साधक जब आगे बढ़ते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बस अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, और ये कि जो हमारे समाज में वर्तमान में अगर YouTube पर देखो या वैसे भी देखते होगे, मार्गदर्शकों की जो वास्तविक है उनमें बड़ी कमी आ रही है। पता नहीं क्या क्या YouTube में बोल के डाल देते हैं। खैर, तो अच्छे साधकों का तैयार होना जरूरी है, अभी नहीं, इस जन्म में नहीं तो कभी न कभी भविष्य में ये एक अच्छे साधक बनेंगे। कभी न कभी मैं भी ऐसे ही रहा हूँगा। आज देखो तुम सभी का मार्गदर्शन करते हो, तो जितने अभी साधक हैं तो कभी न कभी मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन कुछ कहीं तो मैं व्यवस्था करके ही शरीर त्यागूंगा, ये पक्की बात है। ऊपर से कुछ प्रेरणा है, इसलिए साधक कुछ विशेष अवस्था को प्राप्त होकर के ही यहाँ से जाएंगे। तो रंजय जी, आप कंठ चक्र खुलवाना चाहते हैं क्या? कर्म से बचना चाहते हैं क्या? जी गुरु जी, मैं कर्म भोगने को तैयार हूँ। कर्म भोगने को भी तैयार हूँ। क्या भोगोगे? भोगोगे तो लगे रहोगे सालों साल, तब तक तो मैं बंद ही कर दूंगा। दिसंबर के बाद बंद कर दूंगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जो मेरे खास साधक हैं उनमें से तो मैं, तुम्हारी भी गिनती है, करता रहूँ। अब असमंजस में मैं वाहन कर लूँ, तुम अपने कर्म से होगे, देखो सालों साल लगेगा, ये मजाक नहीं है। मेरा भी कंठ चक्र, किताब पढ़ो कितने सालों में खुला था, पढ़ लो जरा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। कई साल लगे थे कंठ चक्र खुलने में। दूसरी योग कैसे करें मैं देख लूँ। और क्या कहते हैं, हमारे एक दरोगा जी बैठे हुए सामने, मीनू के पिताजी दरोगा जी हैं, 20 साल हो गए अब गाड़ी लाइन पर। मेरे साथ 20 महीने कोई रुकेगा, अच्छा साधक बन जाएगा, इनसे भी अच्छा, ठीक है। तो रंजय जी, आपके ऊपर है, आप अपना कर्म भोगोगे तो कुछ साल लग जाएगा। गुरु जी को अपना कर्म देना चाहते हो तो अपनी बात बता दो, तुम्हारे ऊपर है। कार्यक्रम आगे बढ़े। 10 बजे ख़त्म करना चाहता था, 10:30 यानी 10:25 हो गया। अब निर्णय करो, कर्म गुरु जी भोगे, कुटिया में जो बड़ी वैसी परिस्थितियां हैं विकट, वहाँ कोई नहीं है, रोटी भी बनाते हैं, तबीयत भी खराब हो जाती तो पड़े रहते हैं, कौन देगा जंगल में। और नहीं तो लगे रहो, तुम्हारा अमेरिका छोड़ना बेकार, घर में रोटी बनाते रहो और सेवा करते रहो। मैं राजेश से कह दूंगा घर मत बताना हो।
गुरुजी मैं इसका जवाब मैं यही दे सकता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि हम मेरे कारण किसी को परेशानी हो। मतलब मेरी कभी आज तक ऐसी इच्छा नहीं रही कि मेरे कारण कोई परेशान हो। इच्छा नहीं हुई। मैंने भोगा देखो कपूरथला गया, कितना खांसता था। मैंने मेरे कई वीडियो बेकार हो गए कि बोलता था, कहेंगे मित्तल जी यहीं बैठे हुए हैं जो शिविर को कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी एक बार वो जो मित्तल जी वो कौन सी जगह थी जो वहाँ ऑडिटोरियल सेंटर जैसा जो बना हुआ कि वहाँ थोड़ा आप बोल दें, एक अधिकारी लोग बैठते हैं, 1 ही घंटे समय दे दें। मैंने कहा मित्तल जी मेरा गला खराब है, जब मैं खांसूंगा तो अधिकारी लोग क्या कहेंगे कि योगी बना घूम रहा, खांसता घूम रहा, खांसी ठीक नहीं कर पाई। लोगों की जो थोड़ी सोच होती बड़ी निम्न स्तर की होती है। ये नहीं पता है कि भाई जब मैं एसी में जाऊंगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता, 18 से कभी थोड़ा कम ही हो जाएगा तो गड़बड़ तो होगा, जबकि मैं कुटिया में बिना एसी का, पंखा भी नहीं, बिजली भी नहीं रहने वाला शरीर है, गड़बड़ तो करता ही है। तो फिर क्या करें, निर्णय आपका है। देखो भाई एक साधक खड़ा हुआ है, निर्णय जो करेंगे मैं वह राजी। साधक की मनपसंद बात सोच नहीं पा रहे, देखा साहब सोच नहीं पा रहे, बीच में लटक गए, अटक गए, जाने क्या सोच रहे हैं। कुछ बोलोगे बोल दो गुरुजी मैं चाहता हूँ मैं जोर लगा के। गुरुजी मैं चाहता हूँ मैं साधना करूँ। मैं साधना करूँ। साधना करो। अगर साधना करोगे तो मैं तो दिसंबर में डुबकी लगाऊंगा, फिर करते रहोगे अकेले तो आपका इतना लंबा, अमेरिका में अब नौकरी वो वाली मिलेगी नहीं, और भारत में 25-30 लाख देंगे अगर आप नौकरी करने गए, नहीं देंगे आप, क्योंकि अब बीच में गैप भी, जैसे मैं कंटिन्यू जैसे जॉब पे नहीं। फिर क्या करेंगे, ऐसे साधक हैं। अरे ठोंक के कह दो गुरुजी जब आपके पास आया हूँ आप इतना बकबक करते हो तो क्यों नहीं सहते हो, मेरे कर्म सहो। मैंने कहा नहीं बेटा, जब माँ के ऊपर टट्टी कर देता माँ नाराज होती है क्या, वो कहती है ठीक है, रुमाल लगाया साहब, पानी से धो लिया साहब, फिर कहता हाँ बेटा खेलो खेलो खेलो। अरे जाओ यार बैठो, बहुत देर हो गई, आगे का कार्यक्रम करने दो, जाओ। अरे कल तैयार रहो, खुल जाएगा कंठ चक्र तुम्हारा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.